अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अशरफ चौधरी फातिज एबिटस। और आज के पॉडकास्ट में डॉक्टर कैसर साहब हैं। डॉक्टर कैसर फारूक साहब हैं, रूमेटोलॉजिस्ट हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं। शेख ज़ायद हॉस्पिटल में इनकी पोस्टिंग है और बगैर दवाइयों के शुगर कंट्रोल करने में इनकी खुसूसी महारत है। आपके लिए हमने पॉडकास्ट का अरेंज किया हुआ है। हमारे जो दूसरे डॉक्टर हैं, डॉक्टर महबूब साहब, वो आजकल हज पे गए हुए हैं। वो खाना काबा में खड़े होकर शुगर माफिया के खिलाफ वो आजकल बड़ा बोल रहे हैं, वहाँ पे खाना काबा में खड़े होकर, और जो शुगर के पेशेंट उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? कैसे ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह सर। डॉक्टर साहब, आज हमारा जो प्रोग्राम है ना, जी सर, वो हम स्टार्ट करेंगे एक ऐसे फल से जिसका आजकल सीजन भी है बिल्कुल। और वो महंगा भी बड़ा है। मुझे लगता सर आज तुम लुट गए हो। आज मैं लुट गया हूँ आज मैं बिल्कुल लुट गया हूँ। सब 1200 रुपए किलो वो फल आया। ओए होए, ठीक है, अभी स्टार्ट हुआ है सीजन उसका। अभी सीजन स्टार्ट हुआ है। 1200 रुपए किलो। और एक फल जो है ना, तकरीबन ये 200 रुपए का पड़ रहा है। एक ये छोटा सा दाना, ये एक आलू बुखारा जो है ना, ये 200 रुपए का पड़ रहा है। 200 का नहीं को तो 150 को तो लाजमी होगा। डॉक्टर साहब, मैं लाया हूँ 4 दाने लाया। आधा किलो लाए हैं फिर आप? हाँ, तो इसमें से आपको एक मिल रहे हैं। अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया तो आपको 2 दाने मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि आलू बुखारा पाकिस्तान का एक मतलब बड़ा आम है फल, सब गर्मियों में पाया जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आलू शुगर ये खा सकते हैं या नहीं खा सकते? सर आलू बुखारा जो है ना, इसे हम इंग्लिश में प्लम कहते हैं, इसमें अहले शुगर बिल्कुल खा सकते हैं। इसका जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है वो 35 से 55 के दरमियान है, यानी एवरेज बनती है। ठीक है, मतलब ओके वाला इसका, लाइक लो मीडियम, लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है इसका, फ्रॉम लो टू मीडियम के इन बिटवीन है। तो एवरेज जो इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स है वो 40 तो बिल्कुल सेफ है ना? बिल्कुल सेफ है। और जो इसका ग्लाइसीमिक लोड है 100 ग्राम, अगर हम ले, अगर ये जो आपने दिखाए हैं अभी कैमरे में, ये दो होंगे तो 100 ग्राम होंगे। लेकिन सर आपको एक मिल सर ये आप ज्यादा कर जाते हैं। अच्छा आपके लिए सस्ता फ्रूट लाएंगे सर, वो इंशाल्लाह तरह खत्म होगी, बस आपके लिए तरह में लगा। मैं बोलना भी अच्छा इसका लोड सर कितना? इसका लोड सर जो है ना वो 3 से 5 के दरमियान है, जो कि बिल्कुल सेफ है, मुनासिब है। शुगर के मरीज इजीली ले सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जरा नाजरीन को ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड थोड़ा सा समझा दूं कि ये क्या होता है। जरूर सर। दोस्तों, जब भी शुगर के पेशेंट कुछ चीज़ खाना चाहें तो इंटरनेट पे आपने उसकी ना हमेशा 2 चीज़ें लाजमी सर्च कर लेनी। एक होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स और दूसरा होता है ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये बताता है कि इस फल के अंदर जो शुगर है वो आपकी शुगर को कितनी तेजी के साथ बढ़ाएगी, कितनी तेजी के साथ, यानी स्पीड। इंडेक्स बताता है स्पीड। इसका 40 है। 50 से नीचे वाले जितने भी फल होते हैं वो सेफ होते हैं, और जो ग्लूकोज होता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 होता है। रोटी का तकरीबन 75, 76, बिल्कुल 70 से ऊपर होता है। ठीक है, तो जितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा उतना ही ये फल सेफ होता है। इससे आपकी शुगर की स्पीड पता चलती है। अच्छा, स्पीड एक चीज होती है, फिर एक होता है कि उसके अंदर शुगर खुद कितनी है, वो ग्लाइसेमिक लोड बताता है। जैसे लोड वजन होता है, ठीक है, लोड का मतलब है वजन। तो इसके अंदर शुगर का वजन कितना है, वो है 4, तकरीबन 3 to 5 के दरमियान, 3 से 5 के दरमियान है। 4 बनेगा। हर इलाके की, हर कॉन्टिनेंट का अपना प्लम होगा, किसी में ज्यादा होगा, किसी में कम होगा, कोई हाइब्रिड होगा, कोई नेचुरल होगा, कोई ऑर्गेनिक होगा, कुछ तरह की चीजें होंगी, लेकिन 5 से कम इसका ग्लाइसेमिक लोड है। आपके पास वो तमाम फल, वो तमाम फ्रूट्स और खुराक जिसका ग्लाइसेमिक लोड 10 से नीचे हो, सेफ होता है। अच्छा, ये जो फल है प्लम या आलू बुखारा, ये आपके इन 2 क्राइटेरिया पे पूरा फिट गुजरता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम है, यानी इसकी स्पीड भी कम है, और इसके अंदर शुगर की क्वांटिटी भी कम है। आप इसको खा सकते हैं। डॉक्टर साहब, कितना खाएं? तुन के खाइए या की करना है? सर वैसे जितनी महंगाई है तुन के तो बनता भी नहीं सर ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਡਰਾਤਾ। 1200 किलो आया सर, 1200। अगर ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ
ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਦੱਸ आधा किलो लिया पूरा किलो लिया? पूरा किलो लिया ਲੈ डॉक्टर ਕੇ साहब। ਅੱਛਾ हाँ, लेकिन बाकी का रख देता है ਇਹ ना। ਪੰਜ ਦਾਣੇ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ नहीं नहीं, गड्डी से रखे, गड्डी से खराब हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, कितना खाया जाए? सर जो शुगर के मरीज हैं इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो हम हमेशा बताते हैं कि फल का इस्तेमाल एक तरीके से इस्तेमाल करना। वो मैं बताऊंगा, आप सर तो- बताइएगा कितना खाना। सर 2 से 3 जो मुनासिब साइज के हैं आलू यानी बुखारे, 100 ग्राम, अगर 100 ग्राम में बड़े जो होंगे 2 आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, और जो छोटे होंगे 3-4 आ जाएंगे। 3 से ठीक है? 4 आ जाएंगे। किसी एक वक्त आप इसको खा लें तो शुगर इससे इससे शुगर नहीं शुगर। बढ़ेगी। अच्छा, अब जो ये वाला पार्ट है कि इसको खाना कैसे, तो फ्रूट्स के आदाब क्या है, आदाब वो मैं SOPs जो है SOPs जो है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, वो मैं बताता हूँ। दोस्तों, कोई भी फल ये खुराक नहीं है, ये तफरी है, एंटरटेनमेंट है, लग्जरी है। इसके लिए पहले आपको मुस्तहक होना बहुत ज़रूरी होता है। तफरी बंदा वही करे जो पहले मेहनत कर चुका हो। फल अगर आपने ज़िंदगी में इंजॉय करने हैं तो उसके लिए आपने वॉक और वर्जिश ये बड़ी ज़रूरी है। शुगर, वैसे तो हर बंदे को वॉक और वर्जिश चाहिए, लेकिन शुगर वाले पे तो फ़र्ज है, फर्ज डॉक्टर है, बिल्कुल फ़र्ज है। तो आप इसको वॉक से पहले या वॉक के बाद आप खा सकते हैं। इसको आप खाने के तौर पे नहीं खाएंगे कि जी अभी मेरा खाने का कोई मूड नहीं बन रहा था, चलो जी आधा किलो आलू बुखारा खा ठीक है रगड़ दइए, ऐसा नहीं होता। अच्छा, फिर अगर आपने वॉक और वर्जिश नहीं करनी तो फिर आप फल की क्वांटिटी कम करेंगे, फिर आप 1 खा लेंगे या 2 खा लेंगे, लेकिन उसकी भी जो शुगर है उसको आप कंट्रोल करने के लिए कि आपकी शुगर बढ़ ना जाए, उसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बताने लगा। वो टेक्निक ये है कि आप थोड़ा सा सलाद खा लें पहले। सलाद आपके पेट में जब जाएगा ना तो वो वहां पे जाके एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देगा जैसे ना लेयर बना देगा, जैसे कीचड़ होता है, हाँ। ठीक है, जैसे कीचड़ होता है तो लेयर बन जाएगी, कीचड़ बन जाएगा, जिससे इसकी एब्जॉर्प्शन, जो खून में एब्जॉर्प्शन है ना शुगर की, वो स्लो डाउन हो जाएगी। आप अगर सलाद नहीं खाना चाहते तो फिर आप तुख्मे बिलंगा वाला पानी पी सकते हैं। तुख्मे बिलंगा सर 1 बड़ा चम्मच पानी में डाल के उसकी पेस्ट बन जाती है आधे घंटे में, और उसके बाद वो आप पी लें, और उसके बाद फिर आप ये खा लें। उससे भी आपकी शुगर की जो एब्जॉर्प्शन है आपके ब्लड में वो कम हो जाती है। ये है आदाब फल खाने के। डॉक्टर साहब जी ਹੁਣ सर। ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? सर ये ਹੁਣ वीडियो तो बात सर मैं तो खाने लगा, लाओ सर ये क्योंकि साहिल ने, मुझे लगता है इसने खा जाना सर। मैं सर बाद में लेता हूँ पहले। अच्छा, हम जब इस पे बात करते हैं ना कि इसके ओए फायदे होए, क्या हैं, मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब, मिठा है सर। मैं कहता हूँ ऐसा जबरदस्त सर जो आलू बुखारा है ना, पूरा एक मल्टीविटामिन का पैकेज है इसमें, मल्टीविटामिन का पैकेज है। बिल्कुल। ओके, और एक प्योर विटामिन जो हम कह सकते हैं, इसमें विटामिन ए है, जो कि आंखों के लिए बहुत बिल्कुल जरूरी बहुत जरूरी है। हाँ। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की सीरीज जो है, ओके, विटामिन बी अच्छा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी है इसमें, बिल्कुल। विटामिन इसमें के है, विटामिन के भी है। बिल्कुल। और इसमें सर जो कुछ मिनरल्स हैं जिसमें कॉपर है, मैंगनीज है। डॉक्टर साहब, विटामिन के की मैं जरा अहमियत बता दूं। बिल्कुल जरूर सर। विटामिन के बड़ा अहम विटामिन है। आपकी बॉडी में कैल्शियम कहाँ पे डिपॉजिट होना है, अगर आपकी बॉडी में लेट्स से विटामिन डी की कमी है तो डॉक्टर साहब कैल्शियम जमा नहीं हो रहा होगा, बिल्कुल ठीक है, ऐसे। कैल्शियम जाया हो रहा होगा। बिल्कुल। अच्छा, विटामिन डी आ गया, आपने चाहे धूप में बैठ गए, चाहे आपने बाहर उसकी से कैप्सूल टैबलेट्स ले ली, कैप्सूल ले लिए, तो कैल्शियम जमा होना शुरू हो गया। बिल्कुल अब कैल्शियम अगर गलत जगह पे जमा हो गया है बिल्कुल प्रॉब्लम तो सर वो एटम बम है। बिल्कुल ऐसे ही है। कैल्शियम को सही जगह पे लेके जाने वाला जो विटामिन होता है ना, वो होता है विटामिन के, और विटामिन के आलू बुखारे में पाया जाता है। बिल्कुल। बाकी जो ग्रीन वेजिटेबल जैसे पालक है, ब्रोकली है, ये सलाद पत्ता है, इसमें भी जितनी भी ग्रीन्स होती है उसमें भी होता है, बट आलू बुखारे में भी विटामिन के है, ये बड़ा जरूरी है। इसके अलावा सर हाँ। इसमें कॉपर है, कॉपर है। पोटाशियम है और मैंगनीज है। पोटाशियम हार्ट के लिए, हार्ट की हेल्थ के लिए, हार्ट बाकी हेल्थ इसके- के लिए, ये तो है इंग्रेडिएंट्स। बाकी ओके। के फायदे जो इसके हैं वो इसके हार्ट के वाले से बहुत फायदा है, जिसमें ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, रेगुलेट करता ओके। है, तो उस वजह से बीपी को कंट्रोल करने में भी आलू बुखारे का एक अच्छा रोल है। अच्छा रोल है, इसके अलावा बोन हेल्थ में हेल्प करता है, जिससे बोन की ओवरऑल क्योंकि
पोस्ट मेनोपॉज जो फीमेल हाँ, होती हैं, अच्छा। लाइक उनमें बहुत वीक हो जाती हैं, तो उनमें वीक को कम करने के लिए भी इसका एक अच्छा रोल रोल है। एंटीऑक्सीडेंट्स हैं सर। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जिसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बॉडी में सोजिश को कम करते हैं, तो वो इसमें काफ़ी पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो इसमें बाकी में मिनरल्स हैं, उसके तो अपने बेनिफिट्स हैं, जिसमें ये शुगर को, इसमें फाइबर की अमाउंट बहुत पाई जाती है, फाइबर की अमाउंट जो पाई कि जाती है डाइजेशन वगैरह में, डाइजेशन गट हेल्थ के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ठीक है, और इसमें कार्ब्स भी पाए जाते हैं, फैट भी है, जो कि ओवरऑल हेल्थ के लिए काफी देखें कार्ब्स, डॉक्टर साहब आपने हमारे ऊपर एक इल्जाम लगता है कि जी हम लोगों के कार्ब्स बंद करवा देते हैं। टोटल दोस्तों ये हैं वो कार्ब्स बिल्कुल जो हम कहते हैं कि खाओ, बिल्कुल जैसे वो एक अजीम सियासतदान ने कहा था ना कि हजूर वाला ये हैं वो जराए जो नजर नहीं आते, नहीं, जिससे लंदन वाले फ्लैट्स बने थे। तो हम भी लोगों को बताते हैं कि ये हैं वो कार्ब्स जो हम कहते हैं कि खाएं, क्योंकि रोटी चावल में जो कार्ब्स है वो सर एम्प्टी कैलोरीज है, उसके अंदर मिनरल्स विटामिन खत्म हो गए हैं। गंदम चावल में सिवाय शुगर के कुछ भी नहीं है। अगर आपने कार्ब्स खाने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जिसको निशास्ता कहते हैं, तो ये वाले वो कार्ब्स हैं जो आप खा सकते हैं। ठीक है, कार्ब्स बिल्कुल खाने चाहिए, मैं तो खुद खाता हूं, सेहत के लिए जरूरी है, लेकिन बिल्कुल जरूरी। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, रिफाइंड कार्ब, सिंपल कार्ब, अनाज है, हाँ अनाज है, वो बंद है। बाकी शुगर वाले फ्रूट्स खा सकते हैं। भाई शुगर वालों को फ्रूट मना नहीं है, बिल्कुल नहीं मना, ठीक है, लेकिन उसके खाने के एसओपीज है, लेकिन वो बाकी चीज इतनी खा रहे होते हैं ना, तो वो बिल्कुल। फ्रूट की नेमत से वैसे ही वो महरूम हो जाते हैं, क्योंकि वो जिस बंदे ने एक रोटी खा ली उसके साथ एक सर, उसके साथ तो उसका बनता ही नहीं है ना, बिल्कुल फ्रूट क्यों खाए। तो दोस्तों आज का सीजन है इसका, आप इसको खाएं, एहतियात के साथ खाएं, जैसे हमने आपको तरीका बताया वैसे आप खाएं और इंजॉय करें, जिंदगी इंजॉय करें। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब एक रह गया, एक थॉट एक छड़ना नहीं है।